प्रज्ञा सबसे बड़ी आवश्यकता है। ब्राह्मण विद्या को बहुत बड़ी बात समझते थे। आदमी चाहे शीलवान हो और चाहे ना हो, किंतु यदि वह विद्वान है तो उनकी दृष्टि में वह पूज्य था। उन्होंने कहा है कि राजा तो अपने देश में ही पूजा जाता है, किंतु विद्वान सर्वत्र पूजित होता है। इसका मतलब था कि विद्वान राजा से बढ़कर है। तथागत बुद्ध ने प्रज्ञा को विद्या से अलग वस्तु माना है। कहा जा सकता है कि ब्राह्मणों ने भी प्रज्ञा और विद्या को एक नहीं माना। यह सही हो सकता है कि भगवान बुद्ध की प्रज्ञा की कल्पना में और ब्राह्मणों की प्रज्ञा की परिकल्पना में जमीन आसमान का अंतर है। तथागत बुद्ध ने अगुंतर निकाय में आए अपने एक प्रवचन में इस भेद को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया है। एक बार भगवान बुद्ध राजगृह के समीप वेलुनाराम के कलंदक निवास में ठहरे हुए थे। उस समय मगध का एक बड़ा अमात्य वर्ष का ब्राह्मण भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ आया। कुशल क्षेम पूछ चुकने पर वह जाकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठकर वर्षकार ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध को कहा, श्रमण गौतम, यदि किसी आदमी में ये चार गुण हैं तो हम उसे बड़ा विद्वान समझते हैं। बड़ा विद्वान समझते हैं, बड़ा आदमी मानते हैं। कौन से हैं वे चार गुण? श्रमण गौतम, वह नंबर एक विज्ञ होता है। जो कुछ वह सुनता है, सुनते ही वह उसके अर्थ को जानता है। वह कह सकता है कि इस कथन का यह अर्थ है। नंबर दो, उसकी स्मरण शक्ति अच्छी होती है। वह बहुत पुरानी कही गई या की गई बात को याद रख सकता है। नंबर तीन, वह अपने गृहस्थी के कार्यों में कुशल होता है। नंबर चार, वह जानता है कि क्या करना योग्य होगा, क्या व्यवस्था उचित होगी। श्रमण गौतम, यदि किसी आदमी में ये चार गुण हैं तो हम उसे बड़ा विद्वान समझते हैं, बड़ा आदमी मानते हैं। अब हे श्रमण गौतम, यदि आप मेरे कथन का समर्थन करना योग्य समझें तो समर्थन करें, खंडन करना योग्य समझें तो खंडन करें। ब्राह्मण, मैंने तुम्हारा समर्थन करता हूँ और न विरोध करता हूँ। मैं उस आदमी को बड़ा विद्वान समझता हूँ जिसमें ये चार गुण हैं, जो कि तुम्हारे बताए चार गुणों से सर्वथा भिन्न है। हे ब्राह्मण, एक आदमी बहुत जनों के हित के लिए होता है, बहुजनों के कल्याण के लिए होता है। उसके कारण बहुत से लोग सुंदर हितकर आर्यपथ के अनुगामी हैं। वह जिस विषय में मन लगाना चाहता है उस विषय में मन को लगा सकता है। जिस विषय में मन को नहीं लगाना चाहता उस विषय में वह मन को उधर जाने से रोक सकता है। जिस संकल्प को वह मन में उत्पन्न होने देना चाहता है उस संकल्प को मन में उत्पन्न होने देता है। जिस संकल्प को मन में उत्पन्न होने नहीं देना चाहता उस संकल्प को मन में उत्पन्न होने नहीं देता। इस प्रकार उसे अपने विचारों पर अधिकार होता है। वह जब चाहे बिना कठिनाई के, बिना तकलीफ के चारों लोकोत्तर ध्यानों को प्राप्त कर सकता है, जो इसी जीवन में भी सुख विहार के लिए हैं। और हे ब्राह्मण, वह इसी जन्म में आश्रवों का क्षय कर आश्रव क्षय ज्ञान को प्राप्त हो चित्त की विमुक्ति को प्राप्त करता है। प्रज्ञा द्वारा विमुक्ति को प्राप्त कर वह इसमें विहार करता है। इसलिए हे ब्राह्मण, न मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ न विरोध करता हूँ। मैं उस आदमी को
बड़ा विद्वान आदमी समझता हूँ, मैं उस आदमी को बड़ा आदमी समझता हूँ जिसमें ये 4 गुण हों जो तुम्हारे बताए गुणों से सर्वथा भिन्न है। श्रवण गौतम, यह अद्भुत है। श्रवण गौतम, ये अद्भुत है। आपने यह कितनी सुंदर व्याख्या की है। मैं स्वयं समझता हूँ कि श्रवण गौतम में ये चारों गुण हैं। श्रवण गौतम बहुजनों का हित करने में रत हैं। श्रवण गौतम बहुजनों के कल्याण में रत हैं। श्रवण गौतम द्वारा बहुत से आदमी सुंदर हितकर आर्य मार्ग में प्रतिष्ठित हुए हैं। श्रवण गौतम जिस विषय में अपने मन को लगाना चाहते हैं उस विषय में मन को लगा सकते हैं। इस प्रकार उन्हें अपने विचारों पर अधिकार होता है। निश्चय से श्रवण गौतम जब चाहे बिना कठिनाई के, बिना तकलीफ के चारों ध्यानों को निश्चय से श्रवण गौतम इसी जन्म में आश्रव का क्षय कर आश्रव क्षय ज्ञान को प्राप्त हो चित्त की विमुक्ति को प्राप्त करते हैं। प्रज्ञा द्वारा विमुक्ति को इसे प्राप्त कर वह इसमें विहार करते हैं। यह बिल्कुल साफ शब्दों में भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित प्रज्ञा में और ब्राह्मणों द्वारा प्रतिपादित प्रज्ञा में भेद स्पष्ट कर दिया गया है। इससे यह भी स्पष्ट है कि भगवान बुद्ध विद्या की अपेक्षा प्रज्ञा को क्यों अधिक महत्व देते थे। नमो बुद्धाय।